सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शर्वरी और आज हम बात करने वाले बहुत ही स्पेसिफिक स्किल के बारे में जो कि है ईमेल मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग में भी हम बहुत स्पेसिफिक जाने वाले हैं और बात करने वाले हैं न्यूज़लेटर्स के बारे में। लास्ट टाइम मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी न्यूज़लेटर के बारे में, जहाँ पे मैंने 10 ऐसे न्यूज़लेटर्स डिस्कस किए थे जहाँ आप साइन अप करके कुछ स्किल्स सीख सकते हो, आप कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो पर्सनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, लेकिन आज का फ्लिप टॉपिक है। आज हम बात सिर्फ इसी बारे में करने वाले कि आप अपना खुद का न्यूज़लेटर कैसे बनाओगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में ना हम 5 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि न्यूज़लेटर किसको बनाना चाहिए और कौन से केसेस में बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ है लोग न्यूज़लेटर क्यों पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि आप कहाँ जाके ये न्यूज़लेटर बनाओगे, कैसे बनाओगे, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी। चौथी चीज़, आप ऑडियंस कैसे लाओगे, और पांचवी चीज़, आप उसको मोनेटाइज कैसे करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे हु कैन क्रिएट अ न्यूज़लेटर एंड वाई शुड यू क्रिएट अ न्यूज़लेटर। दोस्तों, कोई भी न्यूज़लेटर बना सकता है, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकती हूँ। मेरा ऑलरेडी न्यूज़लेटर है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। एनी XYZ पर्सन कैन मेक अ न्यूज़लेटर, लेकिन उसको यूज कैसे करना है वो आपके हाथ में है। ठीक है, सो 2 टाइप के लोग होते हैं जो कि न्यूज़लेटर जनरली बनाते हैं। सो इन फर्स्ट केस, जहाँ पे आपका कंटेंट क्रिएटर का न्यूज़लेटर होता है, वो 1-on-1 कनेक्ट होने के लिए होता है, अपनी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्ट लेके आना है। देन यू कैन हैव अ न्यूज़लेटर इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर। दूसरा, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आपका कोई कंपनी है जहाँ पे आप प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, देन यू आर एजुकेटिंग योर ऑडियंस थ्रू योर न्यूज़लेटर। ऐसा नहीं कि हमेशा आप वहाँ पे सेल कर रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में ऑडियंस को एंगेज भी कर रहे हो। आप बता रहे हो कि ये इवेंट होने वाला है, आप यहाँ पे साइन अप कीजिए, या फिर आप ये भी बता सकते हो कि हमारा ये प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, या फिर आपको अगर कोई स्किल आती है तो वो पढ़ाने के लिए भी आप न्यूज़लेटर बना सकते हो। ठीक है, सो ये थी डिफरेंट केसेस जहाँ पे आप न्यूज़लेटर बना सकते हो। अब न्यूज़लेटर क्यों बनाया जाता है जनरली, तो सिंपल सी चीज़ है कि सोशल मीडिया पे ना आपको इंसान के डिटेल्स नहीं मिलते। यूट्यूब पे मेरा सब्सक्राइबर काउंट अभी जो है वो अराउंड 540-550 के अराउंड है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये 550 लोग है कौन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि अपना न्यूज़लेटर खुद बना रही हूँ। भले उसमें बहुत ही कम लोग हैं, लाइक 30-40 लोग भी है, लेकिन वो 30-40 लोग जो है ना, वो मेरी कन्वर्टेड ऑडियंस है। मतलब वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है मैं क्या करती हूँ उसमें, मैं कैसे सोचती हूँ और क्या मैं एग्जैक्टली कर रही हूँ उस चीज़ में। वो बहुत ज़्यादा जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो लोग खुद से होके मुझे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स का मतलब है मैं फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर नहीं मांग रही हूँ। फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर भयंकर पर्सनल चीज़ है, राइट। हमें इंसान की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन ईमेल आईडी वो प्रोफेशनल और पर्सनल कनेक्ट है, राइट। वो कनेक्ट मैं अपना लोगों से मांग रही हूँ। तो जनरली इसीलिए न्यूज़लेटर बनाया जाता है, क्योंकि अपन पर्सनल कनेक्ट होना चाहते हैं। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वाई डू पीपल साइन अप फॉर न्यूज़लेटर। लोग न्यूज़लेटर्स को क्यों साइन अप करते हैं, सिंपल रीज़न है। ठीक है, अंकुर वारिको जी को लेते हैं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, हम सब उनसे सीखते हैं। अब उनको नहीं पता था कि उनकी ऑडियंस कौन है एग्जैक्टली, क्योंकि यूट्यूब पे तो उनकी ऑडियंस सिर्फ एक नंबर है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना न्यूज़लेटर बनाया। मैंने खुद जाके वहाँ पे अपना नाम लिखा, ईमेल आईडी दिया, और फिर उनका फ्राइडे टू फ्राइडे मुझे न्यूज़लेटर आने लगा, राइट। तो क्या हुआ कि मेरा पर्सनल कनेक्ट बन गया उनसे एक। मैं उनके न्यूज़लेटर को कभी कभी रिप्लाई भी करती हूँ और उनका रिप्लाई मुझे आ जाता है। ठीक है, बाय द वे वो सबको रिप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, जिनको मेल्स लिखना आता है उन्हीं को वो रिप्लाई करते हैं। कोल्ड ईमेल के बारे में वीडियो ये है, तो वो जाके देखिए, तो ये आपको लोगों का रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगा। सो बेसिकली एक तो है कि अगर आपको आगे जाके आपकी ऑडियंस को एंगेज अच्छे से करना है, देन यू क्रिएट अ न्यूज़लेटर। लेकिन मैं क्यों न्यूज़लेटर साइन अप करूंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट पर्सन, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दैट कंपनी और उनका प्रोडक्ट या सर्विस। इसीलिए मैं खुद होके न्यूज़लेटर साइन अप करूंगी। जो लास्ट वाला वीडियो था न्यूज़लेटर का, वो सारे न्यूज़लेटर्स मैंने क्यों साइन अप किए थे, बिकॉज
वो लोग कोई बहुत ही ज़रूरी चीज़ बता रहे थे जो मुझे और कहीं से नहीं मिल रही थी, ठीक है, इसीलिए मैंने वो साइन अप किया। अब ये ऑस्टिन क्लियन जिनकी ये तीनों बुक्स है, तो उनका न्यूज़लेटर मैंने क्यों साइन अप किया, क्योंकि उनकी मुझे बुक्स अच्छी लगी, ठीक है, और मुझे उनसे और चीज़ें सीखने का मन है, इसीलिए मैंने वो न्यूज़लेटर साइन अप किया। तो ये रीज़न होते हैं क्योंकि लोग पर्सनली ऑथर्स से, कंटेंट क्रिएटर से या फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए लोग न्यूज़लेटर को साइन अप करते हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे, आप न्यूज़लेटर खुद कैसे बनाएं। तो उसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स की बात करूंगी, एक फ्री प्लेटफॉर्म है, एक प्रीमियम प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फ्री प्लेटफॉर्म है substack.com, आप substack.com पे जाइए और अपना न्यूज़लेटर वहाँ पे बनाइए, ठीक है। और दूसरा है कन्वर्टकिट। कन्वर्टकिट में आपको पहले पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम सब्सक्राइबर काउंट पे आप अगर पहुँच गए देन यू विल हैव टू पे। लेकिन कन्वर्टकिट की जो फंक्शनैलिटी है वो सबस्टैक से बहुत ज़्यादा बेटर है। सबस्टैक एक ब्लॉग की तरह है। सबस्टैक पे आपके जितने भी न्यूज़लेटर्स आप सेंड करोगे वो सारे के सारे एक ब्लॉग की फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। बहुत सारे ऑथर्स इसको, मतलब ये ऑथर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है, जैसे कि मीडियम है, राइट, तो ये आपका पर्सनल ब्लॉग की तरह काम करेगा। लेकिन कन्वर्टकिट जो है ना वो आपका बहुत अलग तरीके से काम करेगा। दैट बिकम्स योर मार्केटिंग फ्रंट, जहाँ पे आप न्यूज़लेटर लिखते हो, लोग आपको साइन अप कर रहे हैं, आप आपका खुद का लैंडिंग पेज बना सकते हो, आप उसमें आपके प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आपकी सर्विसेज इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आपने मानो आगे जाके कोई कोर्स बनाया तो आप उस कोर्स को मार्केट कर सकते हो एक ईमेल सीक्वेंस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें, जो ये फंक्शनैलिटी है ना, वो सिर्फ कन्वर्टकिट में मिलेगी आपको, ये सबस्टैक में नहीं मिलेगी। आपको डिसाइड करना है आपको मार्केटिंग पर्पस के लिए करना है या फिर आपको राइटिंग पर्पस के लिए करना है। सो न्यूज़लेटर कैसे स्टार्ट करना है अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आपको कोई तो गैप फाइंड आउट करना होगा। न्यूज़लेटर इज लाइक अ प्रोडक्ट, राइट, तो आपको कुछ ना कुछ गैप फिल करने के लिए ही वो न्यूज़लेटर बनाना पड़ेगा। मानो यूट्यूब पे हज़ारों क्रिएटर्स है, हज़ारों पॉडकास्टर्स भी है, राइट। तो पॉडकास्ट क्या होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं, तो 3-3 घंटे के तक के जाते हैं पॉडकास्ट, ठीक है। तो पॉडकास्ट हर किसी को सुनना पॉसिबल ही नहीं है। आपको पता है कि लोग छोटे वीडियोस देखते हैं, लोग बड़े वीडियोस या फिर पॉडकास्ट नहीं देखते हैं, ठीक है। देन यू कैन मेक अ ऑफरिंग कि आप पॉडकास्ट का अलग से एक न्यूज़लेटर बनाओगे, मतलब जो भी पॉडकास्ट में बातें हुई है वो बातों को आप नोट डाउन करोगे, उसके अच्छे से नोट्स लोगे एंड देन यू विल प्रिपेयर दैट न्यूज़लेटर, पॉडकास्ट नोट्स, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट सेंडिंग आउट दैट न्यूज़लेटर। तो वो इतना ही सिंपल है ये बनाना, लेकिन आपको वो आपका टॉपिक जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। लाइक आप अगर बुक्स पे लिखते हो तो मैंने वो वाले वीडियो में रेकमेंड किया था कि बुक समरीज के लिए भी न्यूज़लेटर्स कई सारे हैं, पॉडकास्ट नोट्स के भी न्यूज़लेटर्स है। अब मानो आप कंटेंट क्रिएटर हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, हर एक वीडियो तो लोग नहीं देखेंगे आपकी, राइट। तो आपको जब नई वीडियो आती है उसकी क्विक समरी शेयर करने के लिए न्यूज़लेटर बनाना है, वो भी आप कर सकते हो। या फिर आपको एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ जैसे कि मेंटल हेल्थ के बारे में आपको लोगों से बात करनी है, ठीक है, देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट कंटेंट इन दैट न्यूज़लेटर एंड सेंड इट आउट टू पीपल। आप वैसे कंटेंट क्रिएटर की तरह भी न्यूज़लेटर पे ग्रो हो सकते हो। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने बताया न्यूज़लेटर ऐसे स्टार्ट किया जाता है। अब 4th पॉइंट पे आते हैं, आप अपनी खुद की ऑडियंस कैसे लाओगे। तो ऑडियंस लाना सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मुश्किल काम है। जैसे कि मैं बता रही हूँ, यूट्यूब की ऑडियंस ग्रो करना जितना मुश्किल है उतना ही न्यूज़लेटर की ऑडियंस ग्रो करना मुश्किल है। बट स्टार्ट विथ स्मॉल ऑडियंस, लाइक 10 लोगों ने भी अगर आपका आज न्यूज़लेटर स्टार्ट किया, मतलब साइन अप किया, तो भी सही है। 10 लोगों को करने दो, आप वीकली न्यूज़लेटर सेंड आउट करो, आप वही सब फेसबुक पे अपलोड करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को बताओ, यूट्यूब वीडियो के थ्रू आप बता सकते हो लोगों को। अपने सोशल मीडिया हैंडल्स का सही से यूज़ करो, व्हाट्सएप पे लोगों को एजुकेट करो कि ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन साइन अप। सो व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट मैसेजेस करो लोगों को, प्लस व्हाट्सएप के स्टेटस का यूज़ करो, फेसबुक, लिंक्डइन, प्लस आपका प्लस इंस्टाग्राम, प्लस यूट्यूब, सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव होना है। सोशल मीडिया के थ्रू ही आप ग्रो कर पाओगे।
दूसरा तरीका ग्रो करने का है जो कि इनऑर्गेनिक तरीका है, मतलब आपको फेसबुक ऐड या फिर इंस्टाग्राम एड्स चलानी है और आपको वहाँ से लोगों को अपनी तरफ खींचना है। अगर आप वो काम कर सकते हो तो बहुत सही काम है, लेकिन इंडिया में थोड़ा वो मुश्किल है। इंडिया में लोग कंटेंट की वैल्यू उतना भी नहीं करते आज भी। अगर आप यूएस सेंट्रिक या फिर मतलब दूसरी कंट्रीज़ के सेंट्रिक आप न्यूज़लेटर बना रहे हो, देन यू कैन डेफिनेटली गो विथ फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स एंड यू कैन मेक पीपल साइन अप फॉर दोज न्यूज़लेटर्स। ठीक है, तो यही कुछ तरीके थे जहाँ से आप अपनी ऑडियंस को लेके आ सकते हो। अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, कैन यू मोनेटाइज द न्यूज़लेटर? डेफिनेटली येस। कैसे करते हैं? जैसे मैंने बताया, सबस्टैक और कन्वर्टकिट दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा पेड न्यूज़लेटर लॉन्च करने का। ठीक है, तो पेड न्यूज़लेटर मतलब ऑथर को हर महीने या फिर हर साल आपको कुछ फीस भरनी पड़ेगी, वो कितनी भी कम, लाइक $1 भी क्यों ना हो, लेकिन छोटी से छोटी फीस के साथ आप न्यूज़लेटर स्टार्ट कर सकते हो, तो वो पेड न्यूज़लेटर होगा। लेकिन 0 सब्सक्राइबर या 10 सब्सक्राइबर पे कोई आपको पे नहीं करेगा। आपके जब 1000 क्रॉस हो जाएंगे तब शायद लोग आपको पे करेंगे। ठीक है, तो ये वे है मोनेटाइज करने का। दूसरा वे क्या है मोनेटाइज करने का? बहुत सिंपल है, एफिलिएट मार्केटिंग। आप अगर किसी बुक्स के बारे में बात कर रहे हो, मेक श्योर यू गिव दैट एफिलिएट लिंक इन द न्यूज़लेटर। आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा एक पिच आपको देना पड़ेगा कि बुक अ 1-on-1 कॉल विथ मी टू नो मोर अबाउट दिस, और आपको आपकी सर्विसेज के लिए या फिर प्रोडक्ट के लिए उनसे बात करनी होगी। वैसे आप कनेक्शंस ड्राइव करते हो। तो बेसिकली क्या है ना, ये बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने अपने कोर्सेज लॉन्च करे हैं, तो वो जनरली जब नया कोर्स लॉन्च करते हैं ना, तब डायरेक्टली यूट्यूब ऑडियंस के लिए नहीं लॉन्च करते, लाइक 2-3 मिलियन पीपल के लिए नहीं लॉन्च करते। वो क्या करते हैं, अपनी छोटी सी लाइक ईमेल लिस्ट जो होती है, जो कि 2000 लोगों की होगी या फिर 20,000 लोगों की होगी, उसी के लिए लॉन्च करेंगे। और मेरी बात मानिए, जैसे कि अली अब्दाल ने जो पार्ट टाइम यूट्यूबर अकेडमी लॉन्च किया था, वो सबसे पहले अपनी ईमेल लिस्ट को डाला था, वहीं से उनके साइन अप आए। ठीक है, वहीं से जब उनका वो पहला वाला कोहोर्ट भर गया, तब उन्होंने बाद में कॉन्फिडेंटली जाके 2-3 मिलियन लोगों के सामने बता दिया कि मैंने ये स्टार्ट किया है। सो ये पावर है अपनी खुद की ऑडियंस होने की। दूसरी चीज़, ये एफिलिएट मार्केटिंग का तरीका हुआ। तीसरा तरीका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका खुद का प्रोडक्ट या सर्विस आप लॉन्च कर सकते हो। चौथा और आखिरी तरीका है, अगर आपका न्यूज़लेटर इतना ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो आपको ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी डेफिनेटली आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कई सारे ब्रांड्स न्यूज़लेटर को भी स्पॉन्सर करते हैं। सो इंडिया में ये बहुत नई चीज़ है, लेकिन ये अपकमिंग चीज़ है, क्योंकि कंटेंट इज़ समथिंग विच इज़ इवॉल्विंग इन इंडिया। इससे पहले कि ये सैचुरेट हो जाए, आप इसमें उतर जाओ और आप अपना न्यूज़लेटर बना लो। कन्वर्टकिट और सबस्टैक दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप अभी जाके साइन अप कर सकते हो। और बाय द वे, मेरे न्यूज़लेटर की भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी साइन अप कीजिए। ठीक है, सो आई विल सी यू ऑन द अदर एंड। आप मुझे कमेंट करके बताना आपने न्यूज़लेटर स्टार्ट किया या नहीं, और किया तो उसकी लिंक देना, मैं साइन अप ज़रूर करूँगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये जानकारी मिले, क्योंकि ये ना अपकमिंग फील्ड है ना, तो सबको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में, तो आप उनको भी बताइए। अगर आपको कन्वर्टकिट या सबस्टैक दोनों का फुल एंड ट्यूटोरियल चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं वो ज़रूर करूँगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।